रिठाला बवाना नरेला मेट्रो रूट संघर्ष समिति नरेला दिल्ली द्वारा नरेला बवाना क्षेत्र में मेट्रो रेल नेटवर्क उपलब्ध कराए जाने की मांग के समर्थन में एक बैठक का आयोजन 30 जुलाई रविवार को किया गया। नरेला स्थित सनातन धर्म मंदिर पंजाबी कॉलोनी में आयोजित इस बैठक में नरेला बवाना पूट और बरवाला क्षेत्र की सभी प्रमुख सामाजिक RWS धार्मिक व्यापारिक सांस्कृतिक समाज सेवी स्वयंसेवी संस्थाएं ग्राम पंचायत खाप पंचायत और दिल्ली पंचायत संघ से सैकड़ों प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। बैठक में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने मेट्रो संघर्ष समिति के आगे की विभिन्न रणनीतियों जैसे जंतर मंतर कूच, सभी क्षेत्रों में पद यात्राएं, महापंचायत का आयोजन, आगामी चुनावों का बहिष्कार सहित अनेकों विषयों पर गहन विचार विमर्श किया। बैठक में हुए विचार विमर्श में क्षेत्रवासियों के साथ हो रहे अन्यायपूर्ण सौतेले व्यवहार और ग्रामवासियों की निरंतर हो रही उपेक्षा पर आक्रोश और गहन चिंता जताई गई। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में संबंधित सरकार और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अब हम हमारे साथ हो रहे अन्याय को आगे नहीं सहन करेंगे। हम अपने अधिकार प्राप्त करके ही रहेंगे, चाहे हमें क्षेत्र में मेट्रो रेल नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। हम वहां तक अपने संघर्ष को लेकर जाएंगे। गहन और विस्तृत विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि आगे की रणनीति के तहत नरेला क्षेत्र में जल्द ही एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया जाएगा तथा आगामी चुनाव का बहिष्कार करने, सभी क्षेत्रों में पद यात्राएं आयोजित करने और क्षेत्र में हस्ताक्षर अभियान चलाने की रणनीति पर योजना बनाई गई। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट पर रोता सिंह योगी आज आपको लेकर है नरेला। और आज यहाँ पर मेट्रो संघर्ष समिति की तरफ से रिठाला मेट्रो, रिठाला बवाना नरेला पूट कई जगह के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सबकी एक ही मांग है कि नरेला तक मेट्रो आए। और इसी को लेकर अभी यहाँ पर जो उपस्थित हुए इस क्षेत्र के निगम पार्षद और अन्य नेतागण, दिनेश भारद्वाज जो वार्ड नंबर 2 से हैं, और सभी संस्थाएं RWA इसमें शामिल हुई, गांव भोरगढ़ RWA, टैलेंट ऑफ इंडिया और नव चेतना मंच नरेला और बहुत सी जो है संस्थाएं यहाँ पर शामिल हुई। और सबकी एक ही मांग है कि जितना भी जल्दी से जल्दी हो सके मेट्रो नरेला तक पहुँचे, और अगर मेट्रो नरेला तक नहीं पहुंचती है तो सभी जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं सभी का विरोध किया जाए, जो मंच के द्वारा दिनेश भारद्वाज और बाकी सभी आए हुए प्रतिनिधियों ने कहा। और यही सबका कहना है कि अगर नरेला को मेट्रो नहीं तो फिर वोट नहीं। चलिए जानते हैं कुछ लोगों से क्या कुछ कहना है। मनोज बंसल, आज मैं यहाँ अपनी रिठाला बवाना नरेला मेट्रो रूट संघर्ष समिति के सदस्यों श्री श्रीनिवास वर्मा जी और श्री मोहित गुप्ता जी के साथ आपके समक्ष। क्या कुछ कार्यक्रम है सर आज का? जैसा कि पूरे क्षेत्रवासियों को विदित है कि नरेला बवाना क्षेत्र मेट्रो रेल नेटवर्क सुविधा से वंचित है। गत अनेकों वर्षों से मेट्रो रूट संघर्ष समिति ही नहीं, क्षेत्र की अनेकों विभिन्न संस्थाएं, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, व्यापारिक हो, स्वयंसेवी संस्थाएं हो, या जो समाज सेवी व्यक्तिगत कैपेसिटी में मेट्रो के लिए संघर्षरत है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 23 वर्ष जहां प्रथम चरण में नरेला क्षेत्र में मेट्रो का पदार्पण होना था, आज 23 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी हम मेट्रो की बाट जो रहे हैं। क्या नरेला दिल्ली में नहीं आता है? क्या नरेला भारतवर्ष का क्षेत्र नहीं है? अगर हम ग्रामीण हैं तो क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? क्या हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? ये मेरा आपसे सवाल है। इसी विषय पे मेट्रो रूट संघर्ष समिति ने एक निर्णय लिया, आगामी माह में एक विशाल महापंचायत का आयोजन नरेला क्षेत्र में किया जाएगा। उसी महापंचायत पर विचार विमर्श के लिए, योजना बनाने के लिए तथा उस पर चर्चा करने के लिए ही आज नरेला बवाना पूट बरवाला क्षेत्रों से प्रमुख समाजसेवी संस्थाएं जितनी भी हैं उन सभी के प्रतिनिधियों को यहाँ निमंत्रण दिया गया है और आज वो सभी आए हैं और उस पर आज चर्चा हमने की है। नमस्कार योगी जी, मैं मोहित गुप्ता, सेक्रेटरी नरेला चेतना मंच जी। जिस तरह से आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है, इससे पहले भी उपवास किया गया था एक दिन का, तो वो कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है या नहीं पहुँची गई? योगी जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि नरेला चेतना मंच से जो सामूहिक उपवास रखा था, तो ये संघर्ष जारी रहेगा। आप देख सकते हैं कि हमने एक व्हाट्सएप के माध्यम से जो एक महापंचायत बुलाने का निर्णय लिया है, उसके लिए जितने भी पदाधिकारी हैं वो आप देख सकते हैं सारे इस मीटिंग में उपलब्ध हैं और उनका आक्रोश देख सकते हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि अभी जो सम्मानित मंच पे जो हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे थे वो कह रहे थे 24-25 साल से
मेट्रो नहीं आ पा रही है। जब बच्चा पैदा होता है और वो भी 24-25 साल में मैच्योर हो जाता है, तो 25 साल की उम्र में मेट्रो नहीं आ पा रही। हम दिल्ली में रह रहे हैं, हम यूपी में रह रहे हैं, पंजाब में रह रहे हैं, हम हरियाणा में रह रहे हैं, हमें यही नहीं पता। हम अपने बच्चों को ये बता नहीं पा रहे कि मेट्रो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमारे टैक्स देते हैं, हम व्यापारी हैं, सुख दुख में खड़े रहते हैं गवर्नमेंट के, सरकार में, मगर फिर भी ये डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। तो मुझे ये नहीं पता कि सरकार की क्या मंशा है, मगर हम नरेला चेतना मंच और संघर्ष समिति इस संघर्ष में लगे रहेंगे जब तक मेट्रो नहीं आएगी। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, मोहित जी, हम वो लगे रहेंगे। मोहित जी, आप लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं जी। और व्यापार से जुड़े होने के बावजूद एशिया की सबसे बड़ी मंडी है नरेला और विधानसभा नंबर 1 है नरेला। उसके बावजूद ऐसा क्या कारण है कि इस क्षेत्र को हमेशा अनदेखा किया गया है? ये क्या नेताओं की चमचागिरी या नेताओं से काम ना कराने की, देखो जी, लोगों के अंदर कमियां? योगी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं एक पार्टी का नेतृत्व करता हूँ, मगर मैं पहले व्यापारी हूँ, यहाँ का एक नागरिक हूँ नरेले का। जैसे मनोज जी बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, हमारे बाबू जी संघर्ष कर रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारी बात होती है कई संस्थाओं से, बच्चों से, बिटिया से, जो यंग जनरेशन है वो भी कहते हैं जी आप हमारे को एक बारी मौका दो, जंतर मंतर पे बैठना पड़ेगा, जंतर मंतर पे बैठेंगे। मगर हम सरकार से लड़ाई नहीं करना चाहते, हम तो अपना हक मांग रहे हैं। भाई हमारा हक है मेट्रो, हम इसको मांग रहे हैं, आप दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर अब ये हमारे लिए वो कहते हैं ना जी, डेडलाइन है, अगर अब की बार मेट्रो नहीं तो कुछ भी नहीं। हम इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। और मैं पत्रकार महोदय का भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमें, मतलब आपके माध्यम से जो हम इतनी पब्लिक में जाते हैं, मैं हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं यही करूँगा, यही सोचूंगा कि आप हमारे साथ हमेशा साथ बना रहे। मेरा नाम श्रीनिवास वर्मा जी। नरेला ज्वेलर्स में प्रधान हूँ जी। नरेला विकास निगम में कैसे रहूँ। और 25 साल से जो मेट्रो नहीं आ रही है, जब मैं कॉलेज में KM कॉलेज में पढ़ते, रामदास कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ के प्रधानाचार्य और कुलपति वो हमारी बात को नहीं मानते थे, लेकिन हमने 25 दिन के वो सबक सिखाया था कि हमारी मुँह मांगे मारनी पड़ी थी। ये मेट्रो क्या है, ये केंद्रीय मंत्री क्या है, और जो हमारे यहाँ पे सांसद वगैरह, निगम पार्षद वगैरह हैं, इनको कुछ नहीं, ये मंच में कुछ बोलते हैं, बाहर कुछ बोलते हैं। मैं इनको ये चैलेंज करता हूँ, जब हम चारों रास्ते बंद कर देंगे, जो वार्ड नंबर 1 से है जो काम कहते हैं या करते हैं, कुछ नहीं, जीरो का काम कर रहे, कुछ काम नहीं कर रहे। मैं दावा करता हूँ चारों तरफ से ब्लॉक निर्लॉक करना पड़ेगा। जिस दिन ब्लॉक हो जाएगा उस दिन मेट्रो आ जाएगी। और मैं पत्रकार जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेट्रो जरूर आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी। मैं शिव शौकीन हूँ जी, नजफगढ़ एरिया से। मेरे गांव का नाम दिचाऊ कला है। जी जी। शौकीन जी, आज आप नरेला के अंदर आए हैं और मेट्रो संघर्ष समिति के कार्यक्रम में पहुंचे हैं, तो क्या कुछ बातें पता लगी है और किस तरह से आप उनका सहयोग कर रहे हैं? देखो, मैंने तो ये जब से इन्होंने एक मीटिंग्स बुलानी शुरू की थी, मैं पिछली बार भी मेरी RW दिचाऊ कला ने इनको समर्थन दिया था कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये एक्चुअली थोड़े से लेट हैं, इनको पहले ही अपना ये जो चीज़ें हैं, देखो हम जब तक हम जो प्रजातंत्र में हैं और जब तक इन नेताओं को भी हम शामिल नहीं करेंगे ना अपनी समस्याओं में, तो ये चीज़ें नहीं होती। हम कितने भी रोड जाम कर ले, वो कर ले, लेकिन इनको भी हमें साथ लेके चलना चाहिए और इन पर दबाव बनाना चाहिए। लेकिन विधानसभा नंबर 1 है शौकीन जी, उसके बावजूद जो है नरेला को हर चीज़ से वंचित रखा जा रहा है। क्या लगता नहीं कि नेता जो है क्या नाम लोगों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। हमारे जो दिल्ली देहात जितना भी आप महरौली से लगा के और नेशनल हाईवे जो चंडीगढ़ हाईवे था, ये पूरा ग्रामीण परिवेश है और इसमें आप सुविधाएं है ही नहीं। ग्रामीण परिवेश में तो सरकारें पूरा इग्नोर करके रखा हुआ है। तो अब लोग जागरूक हुए हैं, क्योंकि अब जब ये चीज़ें आने लगी, हमारी ज़मीनों को DDA कब्जाने लगी और मेट्रोज हैं उनको जहाँ पे इनको कनेक्टिविटी मिलती है हरियाणा से, वहाँ तो ये बढ़ा देते हैं। जबकि ये जो 2 ही क्षेत्र थे, एक नजफगढ़ था, एक नरेला था, इनको बहुत पहले जैसे ही मेट्रो आई थी इनको जोड़ देना चाहिए था। दिनेश जी, अभी आप जो मेट्रो संघर्ष समिति के कार्यक्रम में आए थे और आपने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर जो आंदोलन करना पड़ेगा, और अन्ना हजारे ने जो आंदोलन किया तो कांग्रेस साफ हो गई, उसके बाद किसान आंदोलन हुआ तो BJP साफ हो गई। तो क्या लगता है कि अब जो आंदोलन होगा उसमें किसको साफ कराने की बात कर रहे हैं फिर आप? MP में साफ हो जाएगा। मेट्रो लेना MP का काम होता है। विधानसभा नंबर 1 है ये। विधानसभा नंबर 1 है। सेंट्रल गवर्नमेंट मेट्रो देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतनी बेईमानी करी है नरेला और बवाना के लिए, जो आप भली भांति जानते हैं। आपने देखा होगा, पहले MP आए विचित्र राजदी, अब ये सिंगर साहब आ गए, उससे पहले कृष्णा तीरथ थी। तो देहात के लिए किया क्या है? आप नरेला क्षेत्र में कहीं भी MP का कोई बोर्ड लगा दिखा देना, वो ये कार्य किया है। कोई स्टेडियम बनाया हो, कोई बड़ा हॉस्पिटल बनाया हो, कोई मेट्रो की जांच की हो, आप जनता में आकर
बिल्कुल को जनता की समस्या सुनी हो। तो मैं कहना चाहता हूँ जब नरेला और बवाना आंदोलन करेगा तो यहाँ पर एमपी दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, एमपी साफ हो जाएगा।